शुरुआत में कुछ लोग एक लड़की को पकड़कर ले जा रहे थे। उसका नाम मोरा था और वह एक डॉक्टर थी। मोरा जाग गई और हमें पता चला कि वह एक सपना देख रही थी। हैरान करने वाली बात यह थी कि उसने जो कुछ भी सपने में देखा था, बंधे वैसे ही रियल लाइफ में भी उनके हाथों पर निशान थे। बाद में मोरा पास में एक अखबार देखती है जिसमें एक जहाज के लापता होने की खबर लिखी थी। लापता होते हुए 4 माह से लापता है। न तो आज तक जहाज के बारे में और न ही उसमें सवार लोगों के बारे में कुछ पता चल पाया था। मोरा को वहां एक पत्र मिलता है जो उसके भाई का था, जिसमें लिखा था कि उनसे न्यूयॉर्क में मुलाकात की जाए। यहाँ हमें पता चलता है कि मोरा अपने भाई के पास जा रही थी जो जहाज पर था। जैसे ही वह कमरे से बाहर आई, हर कोई लापता जहाज के बारे में बात कर रहा था। उनमें से कुछ का कहना है कि यह डूब गया है और दूसरे कहते हैं कि यह कहीं गायब हो गया है, और उनमें से कुछ का कहना है कि इसे किसी दुष्ट शक्ति ने निगल लिया है। मौर्य भी जहाज पर बैठकर सबकी बातें सुन रहा था। बातचीत के दौरान एक लड़का आता है और कहता है, कोई डॉक्टर हो तो मेरे साथ चलो, मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब है। इस बीच कुछ गार्ड आते हैं और इस लड़के को ले जाते हैं। दरअसल ये लड़का जहाज के दूसरे हिस्से से आता है जहां गरीब लोग रहते हैं। उनके लिए इस भाग में आना वर्जित था जहां सभी धनी लोग रहते हैं। मौर्य उस लड़के का पीछा करता है और उससे कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूं। उसने अपनी बहन का इलाज किया और उसकी जान बचाई। वास्तव में वह गर्भवती थी। इसी बीच उसकी छोटी बहन मौर्य के पास आती है और उसके लिए धन्यवाद कि उसने अपनी बहन की जान बचाई। मैं भी तुम्हारी तरह बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता था। इस जहाज पर हम एक जोड़े को देखते हैं जो लड़ रहे थे। दरअसल उस लड़की के पति को दौरे पड़ रहे थे और वह अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। जब मौर्य जहाज के उस हिस्से में था जहां सभी गरीब लोग थे, उसका दम घुटने लगता है और वह बाहर चली जाती है। जहाज का कप्तान उससे कहता है, क्या तुम नहीं जानती कि यहाँ आना काफी मना है? वह कहती है कि मुझे नहीं पता, और यह सस्ता नियम किसने बनाया कि हम गरीब लोगों की मदद नहीं कर सकते। तभी 2 पहरेदार आकर उनसे कहते हैं उन्हें इस जहाज को तुरंत दूसरी तरफ ले जाने की जरूरत है। एक ही जहाज पर हम 2 भाइयों को देखते हैं। जब वे जहाज को पलटते हुए देखते हैं तो वे चिंतित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जहाज लौट रहा है और कोई भी वापस नहीं लौटना चाहता। बाद में मोरा कप्तान के पास जाती है जो शराब पी रहा था। मोरा पूछती है, क्या लापता जहाज मिल गया है? और वह कहता है, नहीं। हाँ, हम जहाज के बारे में कुछ जानते हैं और वही लापता जहाज प्रोमेथियस जहाज हो सकता है। उस जहाज को गायब हुए 4 महीने हो चुके हैं और हम नहीं जानते कि यात्री जीवित हैं या मर गए। कप्तान पूछता है, क्या उस जहाज पर तुम्हारा कोई रिश्तेदार है मोरा? वह कहती है, नहीं। और फिर कप्तान सभी यात्रियों को इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है कि मुझे एक जहाज के बारे में पता चला है। इसने हमें मदद के लिए एक संदेश भेजा है। यह इस कंपनी प्रोमेथियस का लापता जहाज हो सकता है, तो हम उस जहाज की मदद करने जा रहे हैं। यह सुनकर सभी को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वे समय से अमेरिका पहुंचना चाहते हैं। जब मौर्य और कप्तान छत पर खड़े होकर बातें कर रहे थे, वे एक जहाज को दूर तक देखते हैं और उन्हें लगता है कि यह प्रोमेथियस जहाज हो सकता है। यह सब देखकर डर जाते हैं। कप्तान कंपनी को खबर भेजता है कि प्रोमेथियस जहाज मिल गया है। बाद में वह अन्य लोगों से बात करता है और कहता है कि हमें वहां जाना है। दूसरा कप्तान कहता है, नहीं, वहां जाने से हमारे लिए खतरा हो सकता है। मोरा उन्हें बताती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। हो सकता है कि कोई बीमार हो और उसे इलाज की जरूरत हो और मैं एक डॉक्टर हूँ। वे सभी उस जहाज पर जाने के लिए तैयार थे। इस बीच एक आदमी कहता है कि समुद्र शांत है और हवा रुकी हुई है, कुछ गड़बड़ है। वह डर गया और वहां जाने से मना कर दिया। कप्तान उनकी जगह किसी और को अपने साथ ले जाता है। वे जहाज पर पहुंचे और वहां के बाद वे देखते हैं उन्हें वहां कोई नहीं मिला और जहाज का नियंत्रण कक्ष टूट गया। वे डर जाते हैं और सोचते हैं कि यदि यह टूट गया, फिर किसने संकेत भेजे हैं और हमें मदद के लिए संदेश भेजे हैं। इसी बीच हम एक आदमी को तैरते हुए जहाज पर चढ़ते हुए देखते हैं। वहां कप्तान और उसके साथी एक कीट का पीछा करते हुए एक कैबिनेट में पहुंचे हैं। कोई जोर से दस्तक दे रहा था। मोरा उस कैबिनेट को खोलती है जिसमें एक बच्चा बाहर आता है। यह देखकर सभी चौंक जाते हैं। हर कोई उससे सवाल पूछने लगता है कि तुम जिंदा कैसे हो और लोग कहाँ हैं और तुम्हें यहाँ किसने बंद किया है। वह उनका जवाब नहीं दे रहा था और उन्हें पिरामिड जैसी कोई वस्तु दिखाता है। बच्चे को वापस लेने के बाद वे सभी अपने जहाज पर लौट आते हैं। इसी बीच एक आदमी कप्तान के पास आता है और उससे कहता है, कंपनी की ओर से एक संदेश है। यदि आप प्रोमेथियस जहाज पाते हैं तो उसे डुबो दें। बाद में जब कप्तान नियंत्रण कक्ष में जाता है, सभी दिक्सूचकों ने वहां काम करना बंद कर दिया है। जहाज पर हर कोई काफी चिंतित था और वे सोच रहे थे, प्रोमेथियस के सभी यात्री कहाँ गए हैं? 4 महीने तक जहाज पर कैसे जिंदा रहा बच्चा? वे सभी इन्हीं विचारों में खोए हुए थे और इस जहाज से लौटना चाहते थे।
जब मोरा अपने कमरे में थी तो उसे वही पिरामिड दिखाई देता है जो बच्चे ने उसे दिया है। वह कुछ समझ नहीं पाती और देखकर पीछे हट जाती है। वह बच्चे से पूछती है, तुम वहाँ कैसे जीवित थे? कृपया मुझे बताएं कि अन्य लोग कहाँ हैं। बच्चा उसे कोई जवाब नहीं देता और उसे पिरामिड देता है। मोरा बाहर जाती है और उसे वही अजीब आदमी दिखाई देता है जिसे हमने देखा, वह जहाज पर आया है। वह पूछती है कि तुम कौन हो और वह कहता है, मैं बगल के कमरे में रहता हूँ। मौर्या कहती है कि उसने उसे कभी नहीं देखा। वह आदमी अपना नाम डैनियल बताता है और चला जाता है। कप्तान मौर्य के पास आता है और पूछता है, क्या बच्चे ने आपको कुछ बताया है? वह कहती हैं, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं बताया। बाद में हम वही आदमी देखते हैं जो अपनी पत्नी से लड़ रहा था। वह जहाज पर एक जापानी लड़की के साथ खड़ा था और उससे बातें कर रहा था। इसी बीच उसकी माँ आ जाती है और उसे अपने साथ ले जाती है। बाद में एक लड़की उसके पास आती है और उससे कहती है, मुझे लगता है कि तुम ठीक नहीं हो, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? फिर हम कप्तान को देखते हैं। वह अपनी बेटी को जहाज पर देखता है और उसका पीछा करते हुए एक कमरे में आता है। वह वहाँ अपनी पत्नी और बेटियों को देखता है जो उसकी प्रतीक्षा कर रही थीं। अचानक वहाँ आग लग जाती है और कप्तान दूर गिर जाता है। वह वही कीड़ा देखता है जो उन्होंने प्रोमेथियस जहाज पर देखा था। उसे एक सीढ़ी दिखती है जिस पर चढ़कर वह अपने कमरे में पहुंचता है। जब वह दोबारा जांच करने गया तो चारों तरफ दीवारों के अलावा कुछ नहीं था। जब मौर्या उस बच्चे से बात कर रही थी तो उसे उसकी गर्दन पर एक निशान दिखाई दिया। जब वह उस निशान को छूना शुरू करती है तो बच्चा उसके हाथ पकड़ लेता है और उसे चुप रहने को कहता है और वहां से चला जाता है। इतने में कप्तान वहां आता है जो उस लड़के पर चिल्ला रहा था और पूछता है कि तुम कौन हो, कहां से आए हो और उस जहाज का क्या हुआ? मौर्य कप्तान को बाहर लाता है और उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो? कैप्टन बोले, जहाज में कुछ गड़बड़ है। मैंने अपनी बेटी को देखा जो मर गया है। और यह सुनकर दानिएल भी आ जाता है। कप्तान वहां से चला गया है और फिर हमें वहां एक आदमी दिखाई देता है जो बिना टिकट जहाज पर आया है और गार्ड उसका पीछा कर रहा था। अब गार्ड ने उसे पकड़ लिया है और कप्तान सभी यात्रियों को इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है कि हमें प्रोमेथियस जहाज को वापस यूरोप ले जाना है, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त कोयला नहीं है कि हम प्रोमेथियस जहाज को अमेरिका ले जा सकते हैं। यह सुनकर वे सभी चिंतित हो जाते हैं क्योंकि कोई भी वापस नहीं जाना चाहता। जब कप्तान छत पर था, मौर्य आता है और उससे कहता है, क्या तुम पागल हो कि तुमने ऐसा निर्णय लिया है? कप्तान बोले, जरूर कुछ गड़बड़ है। कंपनी कुछ छिपा रही है और प्रोमेथियस के जहाज को डुबाना चाहती है। बाद में हम एक लड़की देखते हैं जो उसी कीट को देखती है और वह उसका पीछा करते हुए बहुत दूर पहुंच जाती है। डैनियल वहां आता है और कीट को अपनी जेब में डाल लेता है। उसने ऐसा क्यों किया और इसकी वजह क्या थी ये हम बाद में जानेंगे। अगले ही पल एक आदमी कप्तान के पास आता है जो उसे केबिन में ले गया है जहां वह उसे वही मृत लड़की दिखाता है। वह उसी आदमी की बहन थी जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, जो अपनी बहन की जान बचाने के लिए डॉक्टर को बुलाने आया था। फिर मोरा और डॉक्टर पता लगाने की कोशिश करते हैं बच्ची का क्या हुआ और उसकी मौत कैसे हुई। वे कुछ भी नहीं जानते हैं और कप्तान सभी को मना करता है कि इस बच्ची की मौत के बारे में कोई किसी को नहीं बताएगा। बाद में वे देखते हैं कि उनका जहाज रुक गया था। जब कप्तान जांच करने गया तो हर जगह कोहरा था और बहुत धुआं था। रास्ता नजर नहीं आ रहा था और उनके कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया है। कप्तान सभी को बताता है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हम अपने सामने रास्ता नहीं देख पाते और कप्तान मौरा को अपने साथ ले जाता है और उसे एक रिबन दिखाता है जो उसने प्रोमेथियस जहाज से पाया था और यह मेरी बेटी का है। मेरी बेटी और पत्नी आग में जलने से मर गए। मौर्य उससे कहता है कि तुम पागल हो गए हो इसलिए इस तरह बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। और कप्तान उसे रास्ता दिखाता है और कहता है कि उसने ऐसा रास्ता कभी नहीं देखा। हालांकि मैं जहाज के हर कोने के बारे में जानता हूँ, प्रोमेथियस के साथ कुछ गड़बड़ है। आपको फिर से मेरे साथ आना होगा और हमें पता लगाना होगा कि जहाज पर वह बच्चा कैसे जीवित है। वहाँ मृत बच्ची के परिजन काफी चिंतित थे और उसे हर जगह ढूंढ रहे थे। कप्तान फिर प्रोमेथियस जहाज पर जाने के लिए तैयार था। सब उसे समझा रहे थे, वहां मत जाना, खतरनाक हो सकता है, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता और मौर्य को लेकर उस जहाज के लिए निकल जाता है। शिप पर गार्ड लड़की के परिवार को बताता है कि उसकी मौत हो गई है। उसकी बहन उसके शव को अपने इलाके में लेकर आती है। जब उसका भाई अपनी छोटी बहन का शव देखता है तो वह आग बबूला हो जाता है। वह गुस्से में जहाज की खिड़कियां तोड़ देता है। गार्ड बाहर आता है और देखता है कि वहां कई लोग मारे गए हैं। कप्तान भी प्रोमेथियस जहाज पर मौरा के साथ चीजों की तलाश कर रहा था। वे उस जमीन पर भी वही गुप्त द्वार देखते हैं जैसा उसने अपने कमरे में देखा। जब मौर्य जांच करने जाता है तो उसे वहां कुछ नहीं मिलता है। छोटा बच्चा उस पिरामिड को ले जाते समय पलंग के नीचे था। डैनियल वहां आता है और पूछता है, क्या तुमने वह पाया है? इस पर बच्चे ने सिर हिला दिया।
इसका मतलब है कि डैनियल और लड़का पहले से ही एक दूसरे को जानते थे, लेकिन कहानी में अभी तक उनका जो रिश्ता है वह हमारे सामने नहीं आया है। वहाँ कप्तान और मोरा बन की जांच कर रहे थे। उन्हें लगा कि शायद यहाँ के लोग जलकर मर गए होंगे। इस दौरान कप्तान को यात्रियों की एक सूची मिलती है। वह उसे मोरा से छुपाकर अपने पास रखता है। गार्ड जहाज पर सभी के पास जाता है और उन्हें बताता है कि हमारे लोग मर रहे हैं, हमें कुछ करना होगा और उन सब के बीच बंदूकें बांटनी होंगी। वह कहता है कि हमें इस जहाज को चलाना है और एक कप्तान के पास आता है और उसे बताता है कि हर कोई विद्रोही हो रहा है और हमें इस जहाज को तुरंत रवाना करना है। इससे पहले कि कप्तान कुछ कर पाता, कुछ लोग वहां आ गए और उसे कैद कर लिया। अचानक उनका जहाज गायब हो गया और वे कहीं और आ गए। पहरेदार उस आदमी को अपने साथ ले आया जो बिना टिकट जहाज पर आया था और उसे सभी शवों को पानी में फेंकने के लिए कहता है। बाद में वह कंट्रोल रूम में आता है और बताता है कि प्रोमेथियस का जहाज गायब हो गया है। वे उसे बताते हैं कि प्रोमेथियस नहीं बल्कि उनका अपना जहाज गायब हो गया है। हम नहीं जानते कि हम कहाँ आ गए हैं। वह आदमी उससे कहता है कि हम फिर उसी जगह आ गए हैं। हमने 3 महीने पहले शुरू किया था और फिर वे गरीब लोग जिनके पास बंदूकें थीं, वे अमीर लोगों पर हमला करते हैं और पूछते हैं कि यह क्या हो रहा है, हमारे लोग क्यों मर रहे हैं। एक आदमी आता है और कहता है कि उन्हें कंपनी से एक संदेश मिला है जिसने हमें प्रोमेथियस जहाज डुबोने के लिए कहा था, लेकिन जब से यह बच्चा हमारे जहाज पर आया है सब मर रहे हैं। और उस मरी हुई लड़की की माँ कहती है यह लड़का एक अभिशाप है और इसे मरना ही होगा। सभी यात्री बालक को मारने के लिए तैयार हो गए। वह आदमी बचने की कोशिश करता है जो शवों को पानी में फेंक रहा था। गार्ड ने उस पर गोली चलाई और एक गोली उसके हाथ में लगी। उधर कप्तान को भी रिलीज कर दिया गया। सभी यात्री जो बच्चे को मारना चाहते थे वे मोरा के पास गए और उससे कहता है कि वह हमें बताए कि वह बच्चा कहाँ है और उसे हमें दे दो। जब वे मौर्य के कमरे में उसकी तलाश करते हैं तो वे उसे कहीं नहीं पाते हैं। वे मौर्य को उस कमरे में बंद करके चले जाते हैं। उसे बिस्तर के नीचे एक आवाज सुनाई देती है और उसे वहां वही गुप्त द्वार मिलता है जैसा कि उसने कप्तान के कमरे में देखा। जब उसने उसे खोलकर देखा तो बच्चा उसमें छिपा हुआ था। हम दानिएल को देखते हैं जो वहां जहाज से रवाना हो रहा था। वह एक डिवाइस को जोड़कर एक पैटर्न को हल करने की कोशिश कर रहा था। हम देख सकते हैं कि सभी यात्री उस बच्चे की तलाश में थे। वे एक एक कमरे की जांच कर रहे थे और कप्तान रिहा होकर खिड़की से आया है। मोरा जो उस लड़के के साथ बंद थी ताला खोलने की कोशिश करती है लेकिन नहीं खोल पाता। बाद में लड़का उस कीट को भेजता है जिसने दरवाजा खोल दिया है। वे दोनों बाहर आए और कप्तान के पास आए। इस बीच गार्ड और अन्य यात्री आते हैं और कहते हैं कि उन्हें इस बच्चे की जरूरत है और कुछ नहीं। और जब कप्तान उन्हें रोकता है तो गार्ड उस पर गोली चला देता है। वे बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं और बच्चे को छत पर ले जाते हैं। मरने वाली बच्ची की मां बोली यह लड़का एक अभिशाप है, यह सब उन्हीं की वजह से हुआ है। मैंने अपनी बेटी को खोया है। वह हमारी आत्माओं को इकट्ठा कर रहा है और उसके निर्दोष चेहरे से उस पर दया मत करो। उसे पानी में फेंक दो। और बाद में कप्तान और कुछ लोग आते हैं। वे सभी को पीटना शुरू कर देते हैं और बच्चे को बचाने के लिए सभी लड़ने लगते हैं। इसी दौरान बेटी की मां ने लड़के को पानी में फेंक दिया। यह देखकर मौर्य घबरा जाता है। बारिश शुरू हो जाती है और उन्होंने उस बच्चे को मार डाला है। जब वे नीचे आते हैं तो कप्तान मौर्य से पूछता है सच क्या है, कुछ तो बताओ। मुझे प्रोमेथियस जहाज के यात्रियों की सूची मिली है, इसमें आपका नाम भी शामिल है, आप कौन हैं? वहां से एक प्रकाश निकलता है और वह लड़का जिसे पानी में फेंक दिया गया था। प्रोमेथियस जहाज से आते ही वह बाहर आ गया। इस बार उन्होंने मौर्य को गले लगाया। उसे देखकर सारे यात्री सहम गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि वहां क्या हो रहा है। पहले तो वे लड़के के बारे में जानना चाहते हैं लेकिन अब वे मोरा के बारे में जानना चाहते हैं। वह कौन थी और कैसे उसका नाम प्रोमेथियस जहाज की यात्री सूची में शामिल किया गया था। हम मौर्य के पिछले जीवन को देखते हैं जहां उसने पागल खाने का वेश धारण किया है। उसे पकड़ लिया गया और उसने एक आदमी से कहा मुझे पता है आपने प्रोमेथियस जहाज और उसके यात्रियों के साथ क्या किया है। यह वह दृश्य था जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और कुर्सी पर बिठा दिया। उन्होंने उसकी गर्दन में इंजेक्शन लगाया और वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने खुद को जहाज पर पाया जहां सभी यात्रियों ने लड़के को उस अलमारी में बंद कर दिया। जब मोरा उस बच्चे को बचाने के लिए आगे बढ़ती है तो एक यात्री ने उस पर गोली चला दी। डैनियल उसे बचाने आता है और सब कुछ वहीं रुक जाता है। मौर्य अब उस बच्चे को बाहर ले आया है। जब मौर्य पूछता है कि क्या हुआ तो वह उसे नहीं बताता और उसे अपने साथ ले जाता है। लेकिन उसके बाद सब ठीक हो गया है। कप्तान डैनियल को पकड़ता है और पूछता है कि क्या चल रहा है। मैंने तुम्हें मोरा से बात करते देखा है, क्या आप एक दूसरे के साथ शामिल हैं? और लड़की उसे शांत होने के लिए कहती है जिसकी बहन की मृत्यु हो गई थी लेकिन समय वहीं रुक गया था।
वे घड़ी की गुदगुदी जोर से सुनते हैं और वे सभी सम्मोहित हो जाते हैं। कुछ ही देर में सभी यात्री पानी में कूदने लगते हैं। यह सब देखकर मौर्य फिर लड़के से पूछता है, यह क्या हो रहा है? बच्चा कागज के एक टुकड़े पर शांत रहो कहकर लिखता है और उसे देता है। कोई हमें सुन रहा है? बच्चा मौर्य के पास आता है और फुसफुसाता है, मैं बता सकता हूँ कि क्या हो रहा है। जानना है तो विधाता से मिलना पड़ेगा। यह रचनाकार कौन था, यह हम बाद में जानेंगे। वहाँ कई यात्री समुद्र में कूदकर अपनी जान दे रहे थे। अब बच्चा उस कीड़े को छोड़ देता है और उसका पीछा करता है और मौरा भी उसके पीछे जाती है। वह उस जगह पहुंचती है जहां पागल खाने के लोगों ने उसे पकड़ लिया है। जब डैनियल मौरा के कमरे में आता है तो वह वही गुप्त रास्ता देखता है। अपने रास्ते से हटकर मौर्य उस बच्चे के पीछे चला जाता है। रिमोट से उसे खोलने के बाद वह भी अंदर चला जाता है। जब डैनियल उस लड़के से मिलता है तो वह उससे कहता है कि वे हमें देख रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जल्द ही हम सच्चाई का पता लगा लेंगे। डैनियल उस लड़के को वहीं रहने के लिए कहता है, अगर तुम जहाज पर आए तो वे तुम्हें ढूंढकर मार देंगे। जहाज पर सभी यात्री उन्हें बांध रहे थे क्योंकि वे सम्मोहित होकर जहाज से कूद रहे थे। डैनियल जहाज के कंट्रोल रूम में जाता है और उसे ठीक करता है। इसी बीच एक शख्स ने उस पर हमला कर दिया। डैनियल के पास जो रिमोट है उसे दबाने के बाद वह एक आदमी को बेहोश कर देता है। मौरा पागलखाने में थी और वह कमरे में जाती है जिसका नंबर 1011 था। वह वहां उसी कमरे में जहाज पर थी। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। बाद में वह एक बूढ़े व्यक्ति को देखती है और उससे पूछती है, मेरा भाई कहाँ है? लेकिन कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसे इंजेक्शन लगा दिया। बाद में मौरा जहाज में जाग जाती है और कप्तान उसे वहीं पकड़ लेता है। वह उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यह क्या है जो जहाज पर हमारे साथ हो रहा है। मौरा कप्तान से कहती है कि वह जहाज के मालिक की बेटी है। उसके पिता ने इन जहाज़ों को प्रयोगों के लिए निर्मित किया है। मुझे 4 महीने पहले मेरे भाई का पत्र मिला जो मुझसे मिलना चाहते हैं लेकिन हम मिल नहीं सकते। उसे मुझे प्रोमेथियस जहाज के रहस्य के बारे में बताना है। हम यहाँ जो कुछ भी देख रहे हैं वह एक काल्पनिक दुनिया है। आप इसे नकली दुनिया कह सकते हैं। हम ऐसी दुनिया में फंस गए हैं जहाँ से निकलना नामुमकिन है। बाद में वह एक कीट को देखती है और उसे पकड़ लेती है और वे उसका पीछा करते हैं। वे जंगल में पहुंच गए हैं, उनकी काल्पनिक दुनिया। वहां कप्तान अपना घर देखता है और सोचता है कि यह यहाँ कैसे आया। हम जहाज के अधिकारी को जहाज में देखते हैं। उसके पास वही रिमोट है जो डैनियल के पास था। थोड़ी देर बाद कप्तान और मौरा जहाज पर आते हैं। दोनों काफी चिंतित थे और मौर कप्तान से कहते हैं, मैं एक पागल खाने का डॉक्टर था लेकिन मेरी याददाश्त हटा दी गई थी। मुझे यह भी याद नहीं है कि मैं प्रोमेथियस जहाज पर था। वह उसे एक पत्र दिखाता है और उसे बताता है, मैं प्रोमेथियस जहाज का कप्तान था। वह यह भी नहीं जानता था कि वह कैसे जहाज का कप्तान था। डैनियल ने अपने रिमोट से जहाज पर सब कुछ ठीक कर दिया है। सभी यात्रियों ने अब जहाज से कूदना बंद कर दिया है। बचाए गए सभी यात्री उस छत पर आ जाते हैं जहां जहाज का अधिकारी आया था। उनका कहना है कि हमें इस जहाज को डूबो देने का निर्देश दिया गया है। डैनियल आता है और सबको बताता है, प्रोमेथियस जहाज नहीं बल्कि यह वाला। कंपनी के लोग इस जहाज को नष्ट करना चाहते हैं। हमें वही बुरा दिखाई देता है जिसे मौरा ने भी देखा था। एक आदमी उसके पास आता है और उसे बताता है कि उन्हें जहाज से एक संदेश मिला है। वह कहता है, मैं जानता हूं कि यह शीघ्र ही नष्ट होने वाला है, डूबने वाला है। वह आदमी उस बच्चे को लाने के लिए कहता है जो जहाज पर था। बाद में वह अपने कमरे का पर्दा एक तरफ रख देता है। हम दूर एक पिरामिड देखते हैं और जहाज पर सब कुछ बदल रहा था। वहां छत से रबड़ जैसी काली चीजें निकल रही थीं। कप्तान और मौर्य फिर से पागल खाने पहुंच जाते हैं। मौर्य कप्तान को बताता है कि मेरे पिताजी ने मेरी मां की याद में इस आश्रम का निर्माण किया है क्योंकि वह धीरे धीरे चीजें भूल रही थी। मेरे पिताजी चाहते थे कि मेरी मां ठीक हो जाए और वह उनके मन की बात पढ़ना चाहते थे। आगे जाकर वे एक खिड़की खोलते हैं और एक जहाज का एक कोना देखते हैं। हर कोई जहाज पर अपने पिछले जन्मों को देख रहा था। जहाज का अधिकारी खुद को उसी कैबिनेट में बंद कर लेता है जहां बच्चा बंद था। उसमें से तेज रोशनी निकल रही थी। पागल खाने में मौरा कप्तान से कहती है कि बच्चे ने उससे कहा है कि हम पर किसी की नजर है और अगर हम सच जानना चाहते हैं फिर हमें विधाता के पास पहुंचना है। जहाज पर मृत लड़की की बहन भी अपना पिछला जीवन देख सकती थी। वह इसे देखकर डर जाती है। जहाज फिर से शुरू होता है। जब उन्होंने इसका मैनुअल चेक किया तो उस पर सिर्फ एक ही चीज लिखी हुई थी। इससे पहले कि जहाज के बारे में सच्चाई उन पर प्रकट हो, उन पर कॉफी का प्रभाव शुरू हो जाएगा। यह एक पहेली की तरह था। जहाज का अधिकारी उस बूढ़े के पास आया है, यानी वह उसके साथ था। बूढ़ा कहता है कि आपको उस बच्चे को मेरे पास लाना है क्योंकि उसके पास एक पिरामिड है और जहाज पर सभी लोग हैं, अपनी काल्पनिक दुनिया में खो जाएंगे।
जहाज बर्बाद हो जाएगा। जब मौर्य शरण में कप्तान के साथ था, वह जमीन से निकलने वाली काली चीजों को देखती है। जब वह उन्हें छूने की कोशिश करती है तो डैनियल आता है और उसे पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम मुझे जानते हो? क्या तुम्हें कुछ याद है? जब कप्तान उसे रोकता है तो वह उस रिमोट से उसे दूसरी दुनिया में भेज देता है, जहां उन्होंने अपनी बेटियों को जलते देखा है। लेकिन मोरा डैनियल की बातों पर विश्वास नहीं करती है और उसे एक कमरे में बंद कर देती है। बाहर आकर जब उसने अपने हाथों से बंदूक फेंकी, वह वहां एक दीवार महसूस करती है। वह समझती है कि जहाज में सब कुछ मौजूद है। कप्तान अब जहाज पर आ गया है, जहां उसे वहां जहाज जैसी कई चीजें दिखाई देती हैं। हमें मोरा और डैनियल के पिछले जीवन के बारे में पता चलता है। दरअसल वह डैनियल की पत्नी थी। जब डैनियल अपनी काल्पनिक दुनिया से बाहर आता है तो वह अपने रिमोट के बारे में पूछता है। मोरा उसे कुछ भी नहीं बताती है और जब वह जहाज पर आती है, वह देखती है कि वहां एक बड़ा तूफान आने वाला है। वहां जहाज का अधिकारी एक कमरे में आकर एक उपकरण खोलता है और बच्चे और कप्तान को खोजने की कोशिश करता है। मोरा गुप्त तरीके से डैनियल के कमरे में जाती है और एक कमरे में पहुंचती है जहां वह तस्वीरें देखती है। इसका मतलब है कि डैनियल उसका पति था और छोटा लड़का उसका बेटा था। दूसरी दुनिया में जाने के बाद डैनियल को भी अपना बेटा मिल गया है। उसका बेटा उसे एक अंगूठी देता है और कहता है अब वह जाग जाएगी और डैनियल मोरा के पास आएगा। वह उससे कहता है कि यह लड़का हमारा बेटा है और जो कुछ भी आप देख रहे हैं यह सिर्फ एक काल्पनिक दुनिया है। बाद में जहाज पर सायरन बजने लगता है। अब बूढ़ा जो समय देख रहा था जिसमें 21 मिनट बचे थे, इसका मतलब है कि यह काल्पनिक दुनिया 21 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी। डैनियल मोरा को जहाज पर लाता है और उससे कहता है कि 21 मिनट हैं और फिर काल्पनिक दुनिया खत्म हो जाएगी और उसके बाद उसे समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन हम इसे एक कोड की मदद से हल कर सकते हैं जिसे केवल आप जानते हैं। मौर्य को कुछ नहीं पता कि कोड क्या है। वह अपने लॉकेट से चाबी लाने के बाद डैनियल को एक चाबी देती है। वह कहती है कि शायद यह कुंजी कोड खोल सकती है। एक कमरे में जाने के बाद वह डिवाइस को ठीक करने लगता है। वह कहता है, मौर्य, अगर यह सब ठीक हो गया फिर भी दौर फिर से शुरू हो जाएगा इस नकली दुनिया की, और ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है। इसलिए कोई भी जहाज अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सका। तूफान की वजह से जहाज का सब कुछ टूट गया था और लोग इसमें फंसकर मर रहे थे। तूफान की वजह से जहाज में पानी घुसने लगता है और लोग पानी में डूबकर मर रहे थे। अधिकारी उस बच्चे को लेकर बूढ़े के पास आता है। बूढ़ा आदमी डैनियल और मोरा से बात करता है। वह कहता है कि अगर आप अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं तो आपको यह चाबी मुझे देनी होगी जो आपके पास है। और डैनियल इस सब से सहमत है। वह तैयार था और बूढ़े आदमी के पास वही पिरामिड है। उसने उसे खोला तो उसमें एक की होल था जिसमें वे की को फिक्स कर सकते थे और टाइमर में सिर्फ 10 सेकंड थे। जहाज गायब होने वाला था और उसी स्थान पर जा रहा था जहां गायब हो गए सारे जहाज की कब्रगाह। जहाज अभी तक गायब हुए सभी जहाजों के साथ खड़ा था। सभी यात्री जहाज पर थे और सोच रहे थे उनके साथ क्या हो रहा है। और कप्तान फिर से जहाज पर आ गया है। वह मौर्य से पूछता है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे का रहस्य कोई नहीं जान पा रहा है। मोरा सबको बताती है कि मेरे पापा ने इस जहाज को एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया है। आप जो कुछ भी देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं वह नकली दुनिया है और कुछ नहीं। वह कहती है कि मेरी याददाश्त मिटा दी गई थी। मेरे पास केवल एक ही कुंजी है और यदि हम यहाँ से निकल जाएं, मैं इसे जरूर याद करने की कोशिश करूंगा। उधर बूढ़ा मौर्य के बेटे को दूसरे कमरे में ले जाता है। यहाँ पता चलता है कि बूढ़ा कोई और नहीं बल्कि मौर्य का पिता था। वह उसे एक सिद्धांत के बारे में बताता है। उनका कहना है कि जहाज पर फंसने के दौरान कुछ लोग अपनी पिछली बातों को याद करते रहते हैं। तुम्हारी माँ इस बात के बारे में जानना चाहती थी और यह समझने के बाद उसकी जिंदगी खराब हो गई। सिद्धांत के अनुसार जिस जीवन में आप हैं, क्या आपका वास्तविक जीवन नहीं बल्कि एक नकली और काल्पनिक दुनिया है। सभी मनुष्य किसी के द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं, जैसा कि हम भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। हम सब उसके लिए खिलौने हैं और दुनिया तुम्हारे लिए सिर्फ एक गुड़ियाघर है जो तुम्हारी माँ ने बनाया है और उसकी चाबियां उनके पास हैं। जहाज पर दिखाया गया है कि सभी यात्री अपने पिछले जीवन में जा चुके हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जहाज पर लौट आते हैं। कप्तान के साथ मोरा फिर पागल खाने जाती है जहां जहाज का अधिकारी आता है और उससे चाबियां मांगता है। बाद में रिमोट से एक बटन दबाते ही वह कैप्टन को बेहोश कर देता है और मोरा को अपने साथ ले जाता है। वहां मोरा अपने पिता से मिलती है और वह उससे चाबी ले लेता है। कमरा एक शरण में परिवर्तित हो जाता है। उसके पिता उससे कहते हैं कि तुमने यह दुनिया बनाई है और तुम ही इसके निर्माता हो। मौर्य कहती है, नहीं, मैं नहीं बनी, लेकिन बाद में उसे बेहोश कर दिया गया। जैसा कि उनके पिता इस चाबी को पिरामिड में रखते हैं। वह वास्तविक दुनिया में जाग नहीं पाई क्योंकि डैनियल ने इसकी उत्तेजना को बदल दिया है। उसने इस नकली दुनिया का दौर बदल दिया है।
बाद में मोरा को होश आता है और डैनियल उसके सामने था। उसके हाथ में एक अंगूठी है और वह डैनियल से पूछती है, क्या मैं वास्तविक दुनिया में हूँ? क्या सब कुछ वास्तविक है? वह कहते हैं, नहीं, यह वह दुनिया है जिसे हमने बनाया है। आपके पिताजी के पिरामिड से कुछ भी नहीं बना है। वह उसे एक नया पिरामिड दिखाता है जिसका कोड मोरा की अंगूठी के अंदर था। डैनियल मोरा से कहता है, यह सब तुम्हारा भाई नियंत्रित कर रहा है, कोई और नहीं। तुम्हारे पापा भी इसी दुनिया में फंसे हैं, बस हम हैं। मौर्या, इससे पहले कि तुम्हारे भाई को यह सब पता चलता, आपको वास्तविक दुनिया में जागना होगा। मोरा अपनी अंगूठी उस पिरामिड में रख देती है और वह वास्तविक दुनिया में जाग जाती है। वह देखती है, उसके साथ साथ सभी के सिर पर मशीन है।